हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे से होंगे और अपना अच्छा ख्याल रख रहे होंगे गाइस। दोस्तों, आज था मंडे का दिन और 3 फरवरी था आज। सैटरडे को जब बजट का दिन था, मैंने आपको बोला था कि शायद मैं ट्रेड नहीं लूंगा तो लाइव भी नहीं आऊंगा। और बजट वाले दिन या ऐसे कोई इवेंट वाले दिन ट्रेड लेना कोई समझदारी भी नहीं होती है। बट मुझे एक उम्मीद थी कि बजट में कुछ कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। इसीलिए मैंने एक ट्रेड लिया था, बट वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। आज उसका रिजल्ट शेयर कर देता हूँ, क्योंकि अभी मैंने वो ट्रेड क्लोज नहीं किया है। और देखते हैं कि उसका परफॉर्मेंस अभी कैसा चल रहा है। और मुझे लगता है कि कल जब मार्केट ओपन होगा, कल है ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, 3 दिन का ट्रेडिंग सेशन अभी बचा हुआ है। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस जीरो हो जाना चाहिए। कंसिडरिंग कि सारे बियर्स अभी निकल गए होंगे, एक सडन फॉल जो आया था उसमें से सबको निकाल दिया, और गैप डाउन खोलने के बाद भी सबको निकाल दिया। बट आज रिकवर हुआ है थोड़ा सा मार्केट। तो एक बार क्विकली चेक कर लेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर अभी कैसा है, और क्या एक्सपेक्टेशन है मेरी मार्केट से। और मैंने जो ट्रेड बनाया था उससे रिलेटेड चीजें भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों, ठीक है। तो देख सकते हो आज अपना कोई ट्रेड यहाँ पे हुआ नहीं है। मैंने एक्चुअली सैटरडे को जो ट्रेड डिप्लॉय किया था, उसके बाद आज का ट्रेड मैंने लिया नहीं। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आज सारे कैंसिल हुए हैं अपने। इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। आज सारे कैंसिल हुए। बट अदरवाइज अगर आप देखोगे, आज थीटा डीके वाला दिन था। शुरुआत में ही काफी ज्यादा हाइक हाइक हो गया था इसका, क्योंकि गैप डाउन मार्केट खुला था। तो प्रीमियम बहुत बढ़ गए थे, और उसके बाद जब सेलिंग चालू हुआ अपना, उसके बाद सारे स्ट्रेटजीज ने ऑलमोस्ट अच्छा परफॉर्म किया दोस्तों। तो डेल्टा वाला जो हम लोग सेल कर रहे हैं, पेपर पे भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि उसको थोड़ा ट्वीक करके अच्छा बनाया जाए, तो वो सारा कुछ अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है अपने को। अभी तक टोटल 56 ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जिसमें से 10 ट्रांजैक्शंस, 11 ट्रांजैक्शंस हुए ही नहीं है अपने। यहाँ पे एक ये देख सकते हो। अच्छा, ये पेपर दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो पेपर में अगर आप देखोगे तो इसमें 0.5% हम लोग कम कर लेते हैं डेली बेसिस पे। ऑन एन एवरेज हम लोगों को 1,000 रुपये से भी थोड़ा सा कम का रिजल्ट निकाल के दिया है इसने। क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, 250 क्वांटिटी, विच इज अभी के हिसाब से देखोगे, अभी 300 पॉइंट, मतलब 4 लॉट के हिसाब से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों। 3-3.5 लाख का कैपिटल है। 3-3.5 लाख के कैपिटल में 2 महीने में इसने हम लोगों को निकाल के दिया है 5-6% के आसपास ऑन एन एवरेज रिजल्ट निकल रहा है। तो आई थिंक ओके है, इसको हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। बट जो हम लोग कैलेंडर और स्ट्रैंगल वगैरह चेक कर रहे हैं, उसका भी अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है। अगर ये वाला आप देखोगे तो 43,000 रुपीज का बेनिफिट निकाल के दिया है इसने 39 ट्रांजेक्शन्स में। और जो हमारा नेक्स्ट वीक वाला है, वो भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है दोस्तों। ये बीच में 2 दिन लगातार नेगेटिव हो गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। नेट नेट 7 ट्रांजेक्शन्स में अभी तक 5,000 के लॉस में है। और जो एक स्ट्रेटजी है अपनी, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली जो है, ये वाली भी ठीक ठाक रिजल्ट दे रही थी। इसका भी परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं दोस्तों। इसने हमें 38 ट्रांजैक्शंस में 57,000 का रिजल्ट निकाल के दिया। और ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है ये भी। तो अगर आपको स्ट्रैडल सेल करने में इंटरेस्ट है, तो ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी आपके लिए काम कर सकती है दोस्तों। क्योंकि 38 ट्रांजैक्शंस में अगर आप देखोगे तो बहुत कम दिन ऐसे हुए हैं जहाँ पे इसने लॉस में एग्जिट करवाया है। एक सीरीज चली थी जहाँ पे लगातार ये हमको लॉसेस दे रहा था, बट उसके बाद फिर रिकवर कर गया। और कभी कभी ही लॉसेस हो रहे हैं, बाकी दिन हमको प्रॉफिट में ही निकाल के दे रहे हैं ये स्ट्रेटजी भी। तो इसको डिप्लॉय कर सकते हैं हम लोग। इसमें भी जो अभी कर रहे हैं हम लोग, वो 4 लॉट्स के ऊपर ही कर रहे हैं। तो ठीक ठाक रिजल्ट दे रहा है ये, ठीक है। और जो एक बाइंग का मैं आपको बता रहा था कि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि देखते हैं कैसा रिजल्ट निकलता है, उस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी ने 87 ट्रेड्स लिए हैं दोस्तों टोटल। और ये हमने डिप्लॉय किया था 10 जनवरी को। तो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। 1 महीने के अंदर इसने हमको 27,000 रुपये निकाल के दिए हैं। इसमें अगर 1% का भी अगर ड्रॉ डाउन कंसिडर करते हो तो ये नेट नेट नेगेटिव में चला जाएगा, अगर ट्रांजैक्शन वगैरह आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो बाइंग स्ट्रेटजी जैसा मैंने आपको बताया था, बाइंग स्ट्रेटेजी में अभी भी हमको कुछ ना कुछ बेटर निकालना पड़ेगा, ताकि कम ट्रेड्स हो, बट जब भी ट्रेड्स हो तब प्रॉफिट निकले, क्योंकि ट्रांजैक्शन के चार्जेस तो हमको लगने ही वाले हैं कैसे भी, ठीक है। तो और बाकी सारी स्ट्रेटजीज मैंने आपको समझा दी दोस्तों। ये वाला शायद मैंने आपको नहीं दिखाया अभी तक।
ये वाला स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, देख सकते हो 39 ट्रांजैक्शंस हुए हैं अभी तक टोटल, और 39 ट्रांजैक्शंस में इसने 74,000 का रिजल्ट निकाल के दिया है। तो अप्रॉक्सीमेटली 2,000 रुपीज पर मंथ पर ट्रेड के हिसाब से कैलकुलेशन आ रहा है दोस्तों। ठीक ठाक रिजल्ट ये भी निकाल के दे रहा है अपने को। और अगर देखोगे, इसको हमने डिप्लॉय किया था December 9 को, तो अप्रॉक्सीमेटली 2 महीना हुआ है। 2 महीने में 40,000 के हिसाब से भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 4 लाख के कैपिटल पे हर महीने इसने हमको 10% के आसपास रिजल्ट निकाल के दिया है दोस्तों। ठीक है, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। कि आप ये वाली पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी अगर आप डिप्लॉय करके अपने ट्रेडिंग अकाउंट में भी रखते हो तो फिर ये आपको ठीक ठाक रिजल्ट निकाल के देगा एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, ये था अपना ओवरऑल एल्गो का परफॉर्मेंस दोस्तों। अभी मैंने सैटरडे को एक्चुअली एक डिप्लॉय किया था, इसीलिए एल्गो पे अपना ट्रेड नहीं हुआ है। और आज भी मैं एक्चुअली लाइव नहीं आया था दोस्तों। लाइव नहीं आने का कारण ये था कि सेबी के अभी जो रूल्स रेगुलेशंस आए हैं उसके अकॉर्डिंग लाइव ट्रेडिंग करके शायद नहीं दिखा सकते। मैं उसके बारे में और रिसर्च कर रहा हूँ। तो अगर लाइव ट्रेडिंग करके दिखा सकते हैं या फिर लाइव ट्रेडिंग के टाइम पे खुद का ट्रेड अगर दिखा सकते हैं तो फिर मैं चालू रखूंगा। अदरवाइज लाइव ट्रेडिंग अगर नहीं करेंगे तो ऐसे ही मैं दिन के अंत में आके आपको जो भी परफॉर्मेंस रहा उसके बारे में जानकारी दूंगा, और उसके बाद फिर कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या ट्रेड लिया था मैंने। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जो सैटरडे का मूवमेंट था ना, ये देखिए सैटरडे का मूवमेंट था दोस्तों, यहाँ पे कहीं मैंने इस रेंज में कहीं पे पुट सेल किया था, क्योंकि मुझे ये जोन के ऊपर जब मार्केट आ गया था, यहाँ से गिरा, सपोर्ट लेने की कोशिश की, फिर और गिरने की कोशिश की, तो फिर मैं रुक गया था। बट एट द एंड ऑफ द डे जब इसके ऊपर आके यहाँ पे क्लोजर देने लगा तो मुझे लगा अच्छा बुलिश मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, हो सकता है गैप अप खुल जाएगा मार्केट। और ज्यादा टाइम है नहीं, इसीलिए मैंने वीकली शॉर्ट किया था। मैंने वीकली क्या शॉर्ट किया था वो भी बता देता हूँ आपको। मैंने 23,500 का, जो कि यहाँ पे था कहीं पे, हाँ 23,500 के आसपास आके मैंने पुट शॉर्ट किया था दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, 23,500 का पुट शॉर्ट किया मैंने 375 क्वांटिटी 203 के भाव से। ठीक है, और ये 22,500 का पुट मैंने बाय किया था मार्जिन बेनिफिट के लिए 13 रुपए के भाव से। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 5,000 का लॉस चल रहा है और यहाँ पे 12,300 का प्रॉफिट चल रहा है अभी कुछ। और मेरा एक्सपेक्टेशन अभी भी यही है दोस्तों कि मार्केट को एटलीस्ट 500 के ऊपर क्लोज करना चाहिए। इसका रीजन मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग सेलिंग करके बैठे हुए हैं वो लोगों ने अपना पोजीशन काटना चालू कर दिया होगा जब इसको क्रॉस करके मार्केट ऊपर जाने लग गया था, राइट। अभी क्या होगा, यहाँ पे जो सडन ब्रेकडाउन आया तो कुछ सेलर्स एंटर किए होंगे, राइट। और कुछ सेलर्स एंटर करके यहाँ पे कुछ लोग निकल गए होंगे, बट यहाँ पे वापस जब किसी ने घुसने की कोशिश की होगी उसको वापस से मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा बेनिफिट दे रहा होगा। और ये जब डब्ल्यू पैटर्न जो बनाया है यहाँ पे और इसको ब्रेकआउट करके आज इसके ऊपर ही क्लोज किया, अगर आप 2 आवर्स का टाइम फ्रेम देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए 2 आवर्स का अगर आप टाइम फ्रेम देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको दिखेगा बॉलिंजर बैंड का जो मीडियन है, इसके नीचे गया मार्केट, वापस ऊपर आके क्लोज किया, फिर इसके नीचे गया मार्केट, फिर वापस ऊपर आके क्लोज किया, फिर इसके नीचे गया, फिर वापस ऊपर आके ही क्लोज किया, और इन दी एंड क्लोज होते होते भी इसके ऊपर आके ही क्लोज किया। तो बहुत बड़े चांसेस हैं कि गैप अप थोड़ा सा शायद मार्केट ओपन हो जाए, और अगर साइडवेज भी होता है तो यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर निकलने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक ऐसा रेंज था जहाँ पे मार्केट ने काफी टाइम कोशिश करी थी और एक बार ब्रेक कर दिया था। अगर ये ब्रेकआउट फेल हुआ था तो मार्केट को ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था, मार्केट को यहाँ पे सीधा निकल जाना चाहिए था नीचे की तरफ, ताकि जितने लोग भी बाइंग में फंसे होंगे वो फंसे रह जाते हैं। ठीक है, बट आज मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद भी बायर्स ने यहाँ पे अपना स्ट्रेंथ दिखाया है और मार्केट को ऊपर क्लोज करने की कोशिश की है। डेली का कैंडल अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा कैंडल बनाया है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, ये जो 20 डे मूविंग एवरेज आता है बॉलिंजर बैंड का मीडियन, इसको मैं डिलीट करता हूँ। बॉलिंजर बैंड का जो मीडियन आता है दोस्तों 20 डे मूविंग एवरेज का, उसको सपोर्ट की तरह एक्ट किया है आज मार्केट ने। तो ये एक बुलिश साइन है एटलीस्ट बायर्स के लिए। तो जैसे ही कल का जो आज का जो हाई है वो क्रॉस करेगा तो मुझे लगता है कि एक ऊपर का मोमेंटम दिखना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस फेस करेगा, यहाँ पे डबल रेजिस्टेंस आ रहा है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस फेस करेगा, बट जैसे ही इसको मूव करके ऊपर जाएगा ये 50 मूविंग एवरेज के आसपास आ जाएगा। और 50 मूविंग एवरेज के आसपास भी आया अगर, है ना, इसके इसके पास भी आया और कल परसों में इस रेंज में कहीं रह गया तो हमको अच्छा खासा यहाँ से बेनिफिट निकल के आ जाएगा दोस्तों। 375 × 200 भी अगर आप करोगे
तो 80,000 के आसपास होता है, जिसमें से अगर ये 450 के आसपास भी आकर क्लोज कर देता है दोस्तों, यहाँ पे कहीं क्लोज कर देता है ये मार्केट, तो भी हमको नहीं नहीं तो 50-60 हजार रुपए यहाँ पे निकलेंगे। ठीक है। मैंने कुछ शेयर नहीं किया था, उसका रीजन था दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो ये आज का परफॉर्मेंस है, 12,000 का पॉजिटिव प्लस 5,000 का जो हेज बाय किया हमने उसका नेगेटिव। ये आज का परफॉर्मेंस है। मैंने उसके बाद कोई ट्रेड नहीं लिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे 31 जनवरी का लास्ट ट्रेड था, और बजट पे जो मैंने ट्रेड लिया, बजट पे मैंने जो ट्रेड लिया वो अभी आपके सामने है कि मैंने उस पर कुछ भी नहीं अभी भी चेंज किया दोस्तों। आज आज मैंने उसमें कोई ट्रेड नहीं लिया है, वहां पे भी दिखा सकता हूँ, ऑल पोजीशंस में जाके आप देख सकते हो अभी भी आज के ऑर्डर्स अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक मार्जिन स्टॉप लॉस का ये कैंसिल हुआ था। ये मैंने एक ट्राई किया था खरीदने का, बट 1 मिनट, 23,500 का पुट मैंने बाय किया था क्या? ये अच्छा सॉरी, मेरे पास एक्चुअली फंड्स नहीं थे, तो मैंने कॉल बाय किया था ताकि कॉल सेल कर सकूं ऊपर के साइड से, अगर मार्केट नीचे रहता है तो 25,000 के आस 24,000 के आसपास का मैं कॉल सेल करना चाहता था। बट फिर मेरे को मार्जिन ज्यादा था नहीं मेरे पास, इसके लिए वो हो नहीं पाया, इसके लिए फिर मैंने उसको सेल कर दिया। पहले मैंने बाय किया और जब सेल कर नहीं पाया तो उसको मैंने फिर निकाल दिया दोस्तों। ठीक है। और ये जो कैंसिल्ड वाला ऑर्डर दिख रहा है, ये मैंने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया था 227 के आसपास का, अगर यहाँ तक आ जाता मार्केट तो फिर अपना स्टॉप लॉस हो जाता आज वाली ट्रेड में, मतलब जो कल हमने ट्रेड लिया था उसमें। ठीक है। तो इसीलिए फिर वो कैंसिल हो गया। वो 3 ऑर्डर आपको बस दिख रहे हैं आज के, और मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया। आज का जो ट्रेड लिया गया मतलब जो 1 फेब का ट्रेड लिया गया था सैटरडे का, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मुझे चाहिए कि ये जो कैंडल बना है ये एक बुलिश कैंडल है दोस्तों, इस बुलिश कैंडल के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हमको यहाँ से अच्छा खासा बेनिफिट होके क्लोज करेंगे ट्रेड को। एक जो ट्रेंड लाइन आ रहा है ऊपर की तरफ से, अगर आप देखोगे निफ्टी में, ये टॉप था, ये सेकंड टॉप था, करेक्ट। थर्ड टॉप अगर यहाँ पे बनाता है तो हो सकता है थोड़ा बहुत रिजेक्शन फेस करे और यहाँ से करेक्शन आने की कोशिश हो, बट अगर ये इसको क्रॉस करके बाहर निकल जाता है, जो कि हायर चांसेस लग रहे हैं मुझे, क्योंकि पिछले इतना ब्रेकडाउन होने के बाद जब ऊपर गया, सेकंड ब्रेकडाउन उतना लंबा नहीं था, यहाँ पे देखो ऊपर जाने की कोशिश की, फिर एक बार ब्रेकडाउन करने की कोशिश की, तो बायर्स यहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज में आ चुके हैं। आप देख सकते हो इतने दिन से यहाँ पे 13 जनवरी से आप बोल सकते हो कि मार्केट में बहुत कोशिश की गई है, रेड कैंडल बना बना के क्लोज किया गया है, फिर भी बायर्स ने यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया है और मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश की है। हो सकता है कि ये बजट रैली हो और यहाँ से गिर जाए मार्केट, वेरी मच पॉसिबल, बट आज जो कैंडल बनाया है मार्केट ने, इसके बेस पे ही मैं इसको कैरी करके लेके गया हूँ। और अगर आप गिफ्ट निफ्टी अभी देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हो जो आज का क्लोजर था वो समवेयर यहाँ पे था, और गिफ्ट निफ्टी जो वापस खुला है साइडवेज होके, मार्केट अभी वापस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 23,464 के आसपास ट्रेड कर रहा है, विच इज अबव देन आज जो हुआ, आज जहाँ पे अपना मार्केट क्लोज किया था वहां से। ठीक है। तो देखते हैं, पूरी रात पड़ी हुई है अभी, गिफ्ट निफ्टी कैसे क्लोज होगा और कल कहाँ ओपन होगा, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हमारा मार्केट कैसे ओपन होगा। और मुझे बस ये चाहिए कि थोड़ा सा अगर यहाँ से ऊपर और क्रॉस कर जाता है 100-150 पॉइंट, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है। तो ये था अपना एल्गो का परफॉर्मेंस, तो नहीं बोलूँगा मैंने एक मैनुअल ट्रेड ही लिया है बजट रैली से, इसके लिए बजट रैली में एक ऊपर का मूवमेंट आएगा उससे वो समझते हुए, बट थोड़ा गैप डाउन खुल गया आज, उसके लिए मेरा जो प्रॉफिट था वो 18,000 के आसपास था, वो कम होके 7,000 हो गया। बट ठीक है, अगर ये यहाँ से ऊपर नहीं जाता है तो मैं फिर से 222 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से एग्जिट कर लूंगा दोस्तों। ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो ज़ेरोधा में मैंने ट्रेड लिया था, मैंने आपको बताया था कि मैंने बजाज फाइनेंस खरीदा है। बजाज फाइनेंस को मैंने खरीदा था 8033 के भाव पे। आपको अगर मैं ये इसका चार्ट दिखाऊं तो समझ में आएगा आपको। देखिए, ये देखिए, ये इसका मंथली चार्ट है दोस्तों। ठीक है। एक बहुत लंबे टाइम से मंथली टाइम फ्रेम पे एक जोन में ट्रेड कर रहा था बजाज फाइनेंस, और इसका सपोर्ट जो है वो ऊपर खिसकता जा रहा था, मतलब स्ट्रेंथ आ रही थी प्राइस में,
और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था बस। तो मैंने जब ये देखा, मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे एक्चुअली इसको ब्रेकआउट करते हुए जब यहाँ पे देखा, तो फिर मैंने यहाँ पे कहीं ट्रेड बनाया था 8033 के आसपास। डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा। इस जगह पे मैंने कहीं पे ट्रेड बनाया था दोस्तों, और मेरे को कॉन्फिडेंस था कि जो ये ब्रेकआउट आया है, इसको इस बार एटलीस्ट सस्टेन अगर कर गया तो अच्छा खासा मोमेंटम देगा यहाँ से। और मार्केट ने 2 दिन यहाँ पे टाइम पास किया, और आज जो ब्रेकआउट दिया है 5% का मूवमेंट दिया है आज करीब। और उसकी वजह से जो हमारा प्रॉफिट है वो अभी पहुंच गया है 20,793 रुपए के आसपास। ठीक है, मुझे लगता है ये और मूव करेगा अभी यहाँ पे। इतना बड़ा मोमेंटम जो है इतनी आसानी से फेड आउट नहीं होता है दोस्तों। तो देखते हैं अगर ये 8500 पे रुकता है या 9000 के आसपास रुकता है, जहाँ पे भी रुकेगा रुकेगा अपने को एक बार निकलने का मौका जरूर देगा। मान लीजिए एक रेड कैंडल बनाता है, एक ग्रीन कैंडल वापस बनाता है, और फिर रेड कैंडल बनाने लगता है, हम लोग निकल जाएंगे। बट जिस हिसाब से मोमेंटम में बाइंग आ रही है दोस्तों, आप देख सकते हो ग्रीन कैंडल्स अच्छा खासा बाइंग आ रहा है यहाँ पे, और जो छोटे छोटे कैंडल्स हैं वो सेलिंग के कैंडल्स दिख रहे होंगे आपको, उसमें कोई ज्यादा वॉल्यूम नहीं आ रहा है। और जहां जहां ग्रीन कैंडल्स बने हैं वहां वहां देखिए आप वॉल्यूम्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इंडिकेशंस होते हैं जहाँ पे आप अगर स्विंग में कुछ ट्रेड करना चाहते हो तो वहाँ पे आप आराम से ट्रेड कर सकते हो और होल्ड कर सकते हो। अच्छे स्टॉक्स अगर आप खरीद रहे हो तो आज नहीं तो कल वो ऊपर जाते हैं दोस्तों। और बजाज फाइनेंस एज अ बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं वो लोग। एनबीएफसी है और बहुत अग्रेसिव है अपने सेल्स अप्रोच को लेके। तो उनका अगर आप रिजल्ट वगैरह भी देखोगे तो काफ़ी कुछ आपको बढ़ता हुआ ही दिखेगा। और इतने बड़े रेंज के बाद अगर आप सोचो, आपको जो प्राइस मिला है वो 2022 के आसपास का मिला है। 2022 के अक्टूबर नवंबर का प्राइस अगर आपको अभी मिला है, तो यहाँ से 3 साल पहले क्या सेम बिजनेस कर रही थी कंपनी, वहां से आज तक का जितना ग्रोथ बिजनेस में आया वो बिजनेस का ग्रोथ एटलीस्ट प्राइस में भी दिखना चाहिए, राइट। तो वो मोमेंटम यहाँ पे पेंडिंग है दोस्तों। तो 9,000 10,000 के आराम से आपको यहाँ पे टारगेट्स मिल सकते हैं। अगर आपको सिंपल समझाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला अगर आप एक बेस पकड़ेंगे ना, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। ये देखिए, देख रहे हो, यहाँ पे मैंने इससे पहले ही ये बना के रखा हुआ था दोस्तों। और इसने आज जो ब्रेकआउट दिया है, बहुत कॉन्फिडेंस दिया है इसने मेरे को कि अभी ये यहाँ से चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। और अगर आपको ये चीज़ देखनी है कि कितना मोमेंटम कर सकता है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे सीधा रेक्टेंगल पकड़ के ये चीज़ कर सकते हो दोस्तों कि लास्ट सपोर्ट इसका जहाँ पे था एटलीस्ट उतना मूवमेंट तो इसको ऊपर की तरफ भी करना चाहिए। और अगर स्केल से देखेंगे हम इसको, तो ये कितना बड़ा मूवमेंट आ रहा है आप देख सकते हो। 19% का मूवमेंट है दोस्तों। 1300 पॉइंट का मूवमेंट एटलीस्ट यहाँ पे दे सकता है। और अगर आप यहाँ से 1300 पॉइंट का मूवमेंट कैलकुलेट करोगे, सॉरी, यहाँ से अगर आप 1300 पॉइंट का मूवमेंट कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आता है ये आपका 9,400 के आसपास। 9,500 के आसपास हम लोग ट्राई करेंगे इसमें से निकल जाने का। जो भी अगर हमको एग्जिट कैंडल दिखेगा हम वहाँ पे निकल जाएंगे दोस्तों। अगर सही मोमेंटम दिख रहा होगा और बाइंग आ रही होगी तो फिर मैं होल्ड करने की कोशिश करूंगा इसको। क्योंकि जो ट्रेड आपको अच्छा पकड़ में आ जाए उसको राइड करना चाहिए। और ठीक ठाक रिजल्ट दिया है। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मैं इसमें इस पर्टिकुलर ट्रेड में से 10,000 रुपए लेके निकल जाऊंगा, बट जिस मोमेंटम में प्राइस भाग रहा है मुझे नहीं लगता इतना जल्दी रुकने वाला है। तो जहाँ पे मोमेंटम आ रहा है वहां पे होल्ड करो अपने ट्रेड को। और आपको चाहिए तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे आके उसको अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वगैरह मार्क कर सकते हैं। आप चाहिए तो आप यहाँ पे कहीं निकल सकते हैं 8165 के आसपास। बट मुझे नहीं लगता ये वापस यहाँ पे आके मौका देगा अभी लोगों को, और काफी ऊपर जाने की कोशिश भी करेगा ये। तो देखते हैं, जैसा भी रहेगा मैं आपको अपडेट करूंगा। ये एक ट्रेड था जो मैंने लिया है, बट मैं अब रेकमेंड नहीं करूंगा आपको यहाँ पे कुछ भी खरीदारी करने के लिए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं अगर आप कोई भी पोजीशंस में बनाते हैं तो। मैंने इसमें एक पोजीशन बनाई है जिसमें से मैं कभी भी निकल सकता हूँ। और ड्यूरिंग मार्केट आवर्स अगर मुझे लगेगा कि नहीं इतना काफ़ी है मेरे लिए, तो मैं 10,000 जितना मैंने आपको बोला था एटलीस्ट उतना अगर मेरे को मिलेगा, गिरने लगेगा मार्केट, तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो ये था अपना जीरोधा का परफॉर्मेंस दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो मैं यहाँ पे 3 टाइप के कंटेंट लेके आता हूँ। एक तो मैं आपको डेली बेसिस पे ये समझाता हूँ कि मेरे एल्गो ने कैसा परफॉर्म किया। यहाँ पे आज एल्गो नहीं किया है हम लोगों ने, क्योंकि अगेन मैंने एक ट्रेड लिया था
तो वो कंटिन्यू चला है, इसके लिए यहाँ पे आज अपना ट्रेड नहीं हुआ है, बट अदरवाइज अगर आप देखोगे तो मेरे एल्गोज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और आपको इसके बारे में अगर जानकारी चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा दोस्तों, ठीक है। और अगर आपको सीखने में इंटरेस्ट है, मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता रहता हूँ आपको कि ऑप्शन की स्ट्रैटेजी अगर आप बनाओगे मंथली लेवल पे, बाई वीकली लेवल पे, तो किस कैसे कैसे आप छोटा छोटा अमाउंट करके मंथ के एंड में देखोगे तो आप अच्छा खासा पैसा क्रिएट कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। तो वो अगर आप देखोगे, अगर मैंने सपोज मैं अभी जो यही ट्रेड बना रहा था, मैंने सोचा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, फंड्स दिखाता हूँ आपको। मेरा फंड्स यहाँ पे कुछ है नहीं, है ना, अवेलेबल कैश सिर्फ 8,000 रुपये है, तो शायद मैं ऑप्शन सेलिंग यहाँ पे कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि अवेलेबल मार्जिन तो है मेरे पास जो कि मैंने प्लेज करके बनाया हुआ है, बट बाकी का जो कैश होल्डिंग्स है वो मेरा यहाँ पे यूटिलाइज हो गया है। तो जब तक आपके पास ऑप्शन बाय करने के लिए ये पैसे नहीं रहेंगे, तब तक आप ऑप्शन बाय नहीं करोगे तो सेलिंग कैसे करोगे, राइट। हेजिंग के बिना आप कर नहीं सकते कुछ। तो वो चीज़ मुझे लगती है कि अपने को यहाँ पे समझनी पड़ेगी, और जैसे ही मैं इस पोजीशन को काटूंगा तभी मैं दूसरा पोजीशन यहाँ पे क्रिएट करूंगा दोस्तों। और तब तक मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आप मंथली लेवल पे कोई डिप्लॉय करते हो तो आपको रेंज बहुत अच्छा मिलता है। देखिए, मैं यही चीज़ अगर मंथली लेवल पे क्रिएट करूँ तो कितना अच्छा मेरे को यहाँ पे ये मिला है, राइट। यहाँ पे अगर मार्केट नीचे कहीं भी रह जाता है तो मैं एटलीस्ट 23,000 रुपये 24,000 रुपये निकाल के लेके जा सकता हूँ, बट हमको वो नहीं करना है, राइट। हमको चाहिए कि तुरंत तुरंत पैसा मिले तो एटलीस्ट आप नेक्स्ट वीक में तो कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट वीक में एटलीस्ट आप कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट वीक में भी अगर आप करोगे तो आपको नहीं नहीं भी तो 27,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है यहाँ पे। अगर आप नीचे मार्केट कहीं पे भी क्लोज होगा तो 10-12 हज़ार रुपये आपको मिलेंगे। और यही चीज़ अगर आप 6 फरवरी का करोगे, विच इज जस्ट 3 डेज अवे, तो ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, बट हाँ ये है कि आपका बिल्कुल रेंज सिक्योर रहेगा। यहाँ से हम लोगों ने ऊपर कितना रखा है मार्केट को, 1.4% तक अगर मार्केट ऊपर जाता है तो फिर हम लोग बिल्कुल यहाँ पे सेफ रहेंगे। और मार्केट नीचे कहीं पे भी बंद हो जाता है तो हमें लूज करने के लिए सिर्फ 600 रुपये का लॉस दिखा रहे हैं दोस्तों। इस हिसाब से जब आप ट्रेड बनाओगे, अगर मैंने ये ट्रेड एक्चुअली अभी बनाया था इसके लिए आपको ऐसा दिखाया है, बट अगर मैं यही चीज़ 27 फरवरी का हिसाब से बना रहा होता तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैं इसको चेंज करता। ये देखिए अभी मार्केट कहाँ है, 23,300 पे है ना, इसको मैं 500 कर सकता हूँ आराम से। और ये 23,500 को मैं 800 कर सकता हूँ दोस्तों। और ये जो 23,800 है इसको मैं 24,000 कर सकता हूँ, राइट। और ये 24,000 को मैं 24,500 कर सकता हूँ आराम से, ठीक है। तो ये एक ऐसा ट्रेड कुछ बन जाएगा, इसको मैं चाहूँ तो और आगे बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। और इसको चाहूँ तो और आगे बढ़ा सकता हूँ 200 पॉइंट, ताकि यहाँ पे जो रेंज है वो शायद नीचे के साइड पे शायद हमको कम पैसा मिलेगा, वो चलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर मेरे को सेफ्टी ज़्यादा मिल रही है तो मैं चाहूँगा कि मुझे वो सेफ्टी लेने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। नीचे का आप बिल्कुल भी ज़ीरो कर सकते हो अपना रिस्क। मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पे 2700 का लॉस दिखा रहा है, बट वो 2700 का लॉस भी तब होगा जब आप इसको एंड एंड तक रोकोगे। बट अगर आपने मान लीजिए 3-4 दिन 5 दिन होल्ड करने का ही डिसाइड किया है तो आपको आराम से ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी 2-3% निकाल के आराम से यहाँ से निकाल के दे सकती है आप। इस हिसाब से जब आप ट्रेड बनाते हो ना, पहले आप उसका पे ऑफ देख लो, और पे ऑफ में दोनों साइड का रेंज रखो। एटलीस्ट नीचे जाए आपको कोई लॉस ना हो, और ऊपर जाए थोड़ा टाइम ले लेके जाता है, कभी भी मार्केट ऊपर जाता है तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और आपको लगता है कि ऊपर जाते ही हुए 2-2%, 5-5% की रैली नहीं देगा मार्केट, और मेरे पास टाइम है, एटलीस्ट वीकेंड्स वगैरह का टाइम बीच में आ जाता है, तो आप आराम से उसको ऐसे ट्रेड्स को डिप्लॉय कर सकते हो। और ऊपर का रेंज एटलीस्ट दीजिए आप 2-2, 3-3% का, है ना, 4-4% का, जैसे मैंने अभी ये 4% का रेंज दिया है। नहीं कुछ होगा, मार्केट इसी रेंज में घूमता रहेगा तो भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट निकाल के देगा। और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और आपके रेंज के अंदर रहता है और दिन है आपके पास होल्ड करने के लिए, तो आप होल्ड कीजिए, आपको इस रेंज में भी मार्केट कुछ ना कुछ पैसा निकाल के जरूर देगा दोस्तों, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ट्रेड बनाने पर ध्यान देना है। अगर आपको सीखना है तो आप मेरे को पिंग कर सकते हो, मैं डेफिनेटली सिखाने में इंटरेस्टेड रहता हूँ, तो आपको भी हेल्प करने की डेफिनेटली कोशिश करूंगा दोस्तों, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं दोस्तों आज। कल फिर से मिलेंगे मार्केट आवर्स के बाद। मैं अभी लाइव शायद नहीं आऊँगा जब तक मुझे क्लैरिटी नहीं आती कि हम लोग क्या कर सकते हैं अगर लाइव आना है तो। और तब तक मैं कोशिश करूँगा कि जैसे अपना पहले के वीडियोस आते थे वैसे ही पहले के वीडियोस आए। और अगर आपको स्ट्रैटेजी लेने में इंटरेस्ट है तो दोस्तों सिंपल कुछ नहीं करना है आपको,
आपको या तो ये आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में खरीदने का, या फिर आप अगर फायर्स के अकाउंट खुलवाते हो हमारे लिंक से, तो मैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ। उसका भी फायर्स का ओपन करने का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ओपन करके आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेजिए और मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं दोस्तों आज, कल फिर से मिलेंगे मार्केट में, तब तक अपना ख्याल रखिए और ट्रेड करते रहिएगा। ऑल राइट, थैंक यू।